वेलकम टू एडवांस टेक एकेडमी। हम आज आपके लिए वीडियो स्क्राइब वाइट बोर्ड एनिमेशन का कोर्स लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। तो इस कोर्स में हम आपको काफ़ी चीज़ें सिखाएंगे, जैसे कि आप वीडियो स्क्राइब कैसे डाउनलोड करेंगे, इसको इंस्टॉल कैसे करेंगे, इस पर अपना अकाउंट कैसे रजिस्टर करेंगे और लॉगिन कैसे होंगे। इसी तरह हम आपको बताएंगे कि इसका बुनियादी इंटरफेस क्या है और स्लाइड ओपन होने के बाद इसका इंटरफेस क्या होगा। इसके बाद हम इसमें आपको सिखाएंगे कि आप इसमें कैसे एक पिक्चर ऐड करते हैं, कैसे उसको एनिमेट करते हैं। इसी तरह आप टेक्स्ट कैसे ऐड करेंगे और उसको कैसे एनिमेट करेंगे। हम इसमें चार्ट ऐड करना भी सीखेंगे। ड्राइंग ऑप्शन को हम समझने की कोशिश करेंगे। इसी तरह हम इसमें मुख्तलिफ़ तरह के ड्राइंग हैंड्स की सिलेक्शन का तरीकाकार सीखेंगे। फिर इसके बाद हम म्यूज़िक ऐड करना सीखेंगे। बैकग्राउंड कैसे चेंज करते हैं ये भी हम इस कोर्स में सीखेंगे। इसी तरह से हम डिफ़ॉल्ट हैंड कैसे सेट करते हैं ये भी हम सीखेंगे। उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि हम कैमरा पोजीशन को कैसे अंडरस्टैंड करें और कैमरा पोजीशन क्या है और कैमरा पोजीशन चेंज कैसे हो सकती है। वॉइस ओवर कैसे ऐड करते हैं हम ये भी सीखेंगे। मॉर्फ एनिमेशन क्या है और इसी तरह से कुछ टूल्स जो आपको जा बजा दस्तयाब होते हैं वो आप कैसे यूज़ करेंगे, और इसके साथ हमारा कोर्स मुकम्मल होगा। वीडियो स्क्राइब डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले हम google.com ओपन करेंगे। यहाँ हम वीडियो स्क्राइब टाइप करेंगे और डाउनलोड वीडियो स्क्राइब पे क्लिक करेंगे। डाउनलोड फॉर विंडोज़ पर क्लिक करने से वीडियो स्क्राइब डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ये कुछ वक्त लेगा जिसके लिए हम इंतज़ार करेंगे, उसके बाद हम इसको इंस्टॉल करेंगे। सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेने के बाद हम इसको क्लिक करके ओपन करेंगे ताकि हम इसे इंस्टॉल कर सकें। ये बॉक्स आपकी विंडो की सिक्योरिटी के लिहाज से आता है। यहाँ आप रन पे क्लिक करेंगे। इंस्टॉलेशन के लिए ये बॉक्स ओपन होगा जिसको आप नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे ये सोर्स बता रहा है कि आप इसकी इंस्टॉलेशन कहाँ करना चाहते हैं, तो हम इसे डिफ़ॉल्ट सोर्स जो सी में प्रोग्राम फाइल्स में यही रखेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हम इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो इसकी इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। हमारी इंस्टॉलेशन मुकम्मल हो चुकी है। यहाँ पे लॉन्च का ऑप्शन चेक है। अगर हम फिनिश पे क्लिक करते हैं तो इसकी वजह से ये वीडियो स्क्राइब को ओपन कर देगा, तो हम फिनिश पे क्लिक करते हैं तो ये वीडियो स्क्राइब ओपन हो गया। वीडियो स्क्राइब को जब हम इंस्टॉल करके ओपन करते हैं तो ये विंडो सामने आती है, जिसमें अगर हमारे पास पहले से वीडियो स्क्राइब का अकाउंट मौजूद है तो यहाँ हम उसके क्रेडेंशियल्स देकर लॉगिन कर सकते हैं। और फिलहाल हमारे पास अकाउंट मौजूद नहीं है तो हम यहाँ पे क्रिएट अ न्यू अकाउंट पे क्लिक करेंगे। इसमें अकाउंट बनाने के लिए ये आपसे फ़र्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड वगैरह मांग रहा है। तो ये आप फिल करके सबमिट करेंगे तो आपका अकाउंट बन जाएगा। उसी अकाउंट के साथ आप वीडियो स्क्राइब में लॉगिन करेंगे। तो मैं तेज़ी से आपके लिए ये फॉर्म फिल कर देता हूँ। फॉर्म फिल करने के बाद हम क्रिएट योर फ्री अकाउंट पे क्लिक, तो हमारा फ्री अकाउंट वीडियो स्क्राइब के लिए बन चुका है। इसी अकाउंट से अब हम वीडियो स्क्राइब में लॉगिन करेंगे। यहाँ यूज़र नेम की जगह पे हम अपना ईमेल एड्रेस देंगे, फिर हम अपना पासवर्ड देंगे, लॉगिन पे क्लिक करेंगे। इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को हम एग्री करेंगे। तो ये हमारा वीडियो स्क्राइब लॉगिन हो चुका है। लॉगिन करने के बाद वीडियो स्क्राइब का फर्स्ट इंटरफेस हमारे सामने कुछ इस तरह से आता है। इसमें क्रिएट अ न्यू स्क्राइब पे अगर हम क्लिक करते हैं तो हम एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं जिसमें हम एनिमेशंस बनाएंगे। ओपन स्क्राइब से हम पहले से बनाए हुए स्क्राइब को ओपन करते हैं और उसमें काम कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं। इसी तरह से इसमें होम का ऑप्शन है जो भी हमारे सामने मौजूद है, लर्न का ऑप्शन है, सपोर्ट है, प्रेफरेंसेस है, अकाउंट सेटिंग्स है, इसमें लॉग आउट भी हम कर सकते हैं। क्योंकि ये हमारा फ्री अकाउंट है तो बाय नाउ पे क्लिक करके और प्रोसीजर फॉलो करके हम इसको बाय भी कर सकते हैं। टेम्पलेट्स में आप देख सकते हैं कि आपके सामने कुछ टेम्पलेट्स मौजूद हैं। अगर आप इनको एडिट करके काम करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। रीसेंट स्क्राइब्स में
आपके बनाए हुए प्रोजेक्ट होते हैं, जो कि हमने अभी तक कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाया इसलिए नहीं आ रहा, तो ऑनलाइन स्क्राइब्स भी आप सर्च कर सकते हैं, उसके लिए भी ऑप्शन मौजूद है। तो ये इसका बुनियादी इंटरफेस है। जब हम क्रिएट अ न्यू स्क्राइब पे क्लिक करते हैं तो ये इंटरफेस हमारे सामने आता है। आइए इस इंटरफेस को समझने की कोशिश करते हैं। ये सेव का ऑप्शन है, यहाँ से हम अपना स्क्राइब प्रोजेक्ट सेव करते हैं। ये सेव एज का ऑप्शन है, हम एक ही प्रोजेक्ट फाइल को किसी और नाम से भी सेव कर सकते हैं। ये कट का ऑप्शन है, ये कॉपी का ऑप्शन है, ये पेस्ट है, ये अनडू, ये रीडू है। बाय नो पे हम पहले भी बात कर चुके हैं। ये म्यूज़िक का ऑप्शन है, यहाँ से हम अपनी स्लाइड शो में, अपनी एनिमेशन में म्यूज़िक ऐड करते हैं। ये वॉइस ओवर का ऑप्शन है, जिसमें हम बोल के एक वॉइस दे सकते हैं। ये बैकग्राउंड ऑप्शन है, इसे हम बैकग्राउंड कलर या इमेज दे सकते हैं। यहाँ से हम स्क्राइब हैंड्स चेंज कर सकते हैं। ये मुकम्मल स्लाइड शो को प्ले करने का तरीकाकार है, ये भी प्ले करने का तरीका है। यहाँ से हम अपने प्रोजेक्ट की वीडियो को डाउनलोड करते हैं या शेयर करते हैं। इस ऑप्शन में हेल्प मौजूद है, यहाँ से हम चार्ट्स ऐड कर सकते हैं, यहाँ से हम टेक्स्ट ऐड करते हैं, इस ऑप्शन से हम इमेज ऐड करते हैं। सबसे पहले हम इमेजेस के ऑप्शन को समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हम इमेजेस पे क्लिक करते हैं, तो अब देखते हैं कि इसमें ब्राउज बाय कैटेगरी, सर्च, माई इमेजेस। तो माई इमेजेस में आप कंप्यूटर से अपने इमेजेस दे सकते हैं या किसी वेबसाइट यूआरएल से इमेजेस दे सकते हैं। इसी तरह से आप सर्च के ऑप्शन से इमेजेस सर्च कर सकते हैं। और ब्राउज बाय कैटेगरी में ये सिस्टम के ऑप्शंस हैं, जो वीडियो स्क्राइब की तरफ से आपको इमेजेस दिए गए हैं, जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स यूज़ किए जाते हैं। इसमें इमेजेस की कैटेगरीज हैं, एरोज़ है, बिल्डिंग है, या मुख्तलिफ तरह के ऑप्शन मौजूद हैं। आप ये अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। इन इमेजेस को ऐड करके आप एक एनिमेटेड वीडियो बना सकते हैं। हम इस इमेज पे क्लिक करते हैं तो ये इमेज आपकी स्लाइड पे ऐड हो जाएगा, जिसे आप माउस के साथ जहाँ चाहें मूव कर सकते हैं। इसका आप साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको आप रोटेट भी कर सकते हैं। इस इमेज को ऐड करके आप प्ले पे क्लिक करें अगर, तो ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा। हम एक और इमेज ऐड करते हैं, फिर से हम प्ले करते हैं, तो ये इमेज कुछ इस तरह से प्ले होगा। हम फिर से इमेजेस में जाते हैं और माई इमेजेस के ऑप्शन से हमारे कंप्यूटर से हम इमेज ऐड करते हैं। तो इस तरह आप अपने कंप्यूटर से भी इमेज ऐड कर सकते हैं। किसी भी इमेज पे डबल क्लिक करने से उस इमेज की प्रॉपर्टीज़ ओपन हो जाती हैं। इसमें कुछ सेटिंग्स हैं और टैब्स हैं। पहले हम ग्राफिक फ़िल्टर्स को देखते हैं। इसमें कुछ सेटिंग्स मौजूद हैं, जैसे ब्लर, ग्लो, ब्राइटनेस, सैचुरेशन, कंट्रास्ट। ब्लर से आप अपने इमेज को ब्लर कर सकते हैं। इसी तरह ग्लो का ऑप्शन है, ब्राइटनेस का, सैचुरेशन और कंट्रास्ट का। ड्रॉप शैडो, इनर शैडो, बेवल। हम ड्रॉप शैडो को चेक करते हैं, तो इसमें आप शैडो का एंगल मुंतखब करते हैं, ओपेसिटी मुंतखब करते हैं। उसको अगर आप ब्लर करना चाहते हैं तो हम इसकी माइनर सी सेटिंग करके देखते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इसमें आपको शैडो नज़र आ रहा है। तो इस शैडो को आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसे अनचेक कर रहे हैं। इसी तरह हम ड्राइंग ऑप्शन के टैब पे आते हैं। यहाँ ड्रा का ऑप्शन है, इसमें मूव इन, यहाँ इसे हम प्ले करके देखते हैं, तो ये इस तरह से एनिमेट होगा। फेड इन, इसको हम प्ले करके देखते हैं, तो ये इस तरह से एनिमेट होगा।
हम इसे ड्रॉ पे कर देते हैं तो ये इस तरह से होगा। इसी तरह इसमें ये सेटिंग है फुल कलर, आउटलाइन, ग्रे स्केल वगैरह। तो हम इसको चेक करते हैं आउटलाइन, इसको हम प्ले करते हैं तो ये कुछ इस तरह से ज़ाहिर होगा। ग्रे स्केल को हम चेक करते हैं तो ये इस तरह से होगा। और फुल कलर कुछ इस तरह से होगा। इसी तरह से यहाँ हम नीचे देखते हैं इसकी मज़ीद सेटिंग है। ये एनिमेट होने का टाइम है, ये पाज का टाइम है और ये ट्रांजिशन का टाइम है। हम इसको थोड़ा चेंज करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इसकी स्पीड तेज़ हो गई। इसी तरह से हम इस एनिमेशन की स्पीड को सेट करते हैं। अब हम इसमें टेक्स्ट ऐड करते हैं। यहाँ पे हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं। यहाँ से आप टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से फॉन्ट को आप बोल्ड या रेगुलर कर सकते हैं। यहाँ से आप फॉन्ट को सेंटर, राइट या लेफ्ट जैसा आप मुनासिब समझते हैं कर सकते हैं। यहाँ से आप फॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं और इस ऑप्शन से आप खुद से फॉन्ट इंस्टॉल भी कर सकते हैं। इसको हम प्ले करके देखते हैं। जिस तरह से हमने इमेज की सेटिंग चेक की थी, इसी तरह से डबल क्लिक से टेक्स्ट की भी सेटिंग चेक कर सकते हैं। तो इसमें एडिट टेक्स्ट, ग्राफिक फिल्टर्स, ड्राइंग ऑप्शंस और ड्राइंग हैंड का टैब मौजूद है। तो एडिट टेक्स्ट में आप टेक्स्ट एडिट करते हैं, उसका फॉन्ट चेंज करते हैं। ग्राफिक फिल्टर्स में आप उसी तरह से जैसे इमेज की सेटिंग थी ब्लर, ग्लो वगैरह की, वो सेटिंग कर सकते हैं। और ड्राइंग ऑप्शन में भी आप उसी तरह से ऑप्शन सेट कर सकते हैं। जैसे ये ड्रा है, मूव इन, फेड इन, तो हम फेड इन करके इसको प्ले करते हैं तो ये टेक्स्ट इस तरह से एनिमेट होगी। अगर हम ड्रा करके इसको प्ले करते हैं तो ये एनिमेशन इस तरह से होगी। इसी तरह हम इसको पंच पे क्लिक करके प्ले करते हैं तो ये एनिमेशन इस तरह से होगी। तो आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसको एनिमेट कर सकते हैं। इसी तरह से इसमें भी आप एनिमेशन का टाइम वगैरह सेट कर सकते हैं। इमेज और टेक्स्ट के बाद अब हम इसमें चार्ट ऐड करते हैं। हाँ, हम इसको चार्ट लेबल देते हैं। यहाँ पे हम इसको डाटा वैल्यूज़ देंगे। तो याद रखें कि इन वैल्यूज़ में हम कामा यूज़ करेंगे और ये हम 3 ही वैल्यूज़ इसको दे सकते हैं। इसी तरह से हम चार्ट टाइप सेलेक्ट करेंगे कि हम बार चार्ट, पाई चार्ट या लाइन चार्ट बनाना चाहते हैं तो हम बार चार्ट बनाएंगे। कलर पे क्लिक करेंगे तो ये कलर चार्ट बनेगा। इसी तरह से लेबल का हम फॉन्ट सेलेक्ट करेंगे और लेबल की लोकेशन सेलेक्ट करेंगे कि ये इनसाइड होगा या आउटसाइड होगा। तो इसको हम ओके करते हैं तो ये इस तरह से चार्ट ऐड हो जाएगा, जिसको आप प्ले करके भी देख सकते हैं। डबल क्लिक से इसकी सेटिंग ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप इसी तरह इसको ड्रा, मूव इन, फेड इन वगैरह तब्दील कर सकते हैं। इसी तरह से फुल कलर, आउटलाइन, ग्रे स्केल, जो भी आप सेटिंग मुनासिब समझते हैं आप वो सेटिंग कर सकते हैं।
तो यहाँ पे चार्ट का ऑप्शन है। यहाँ से हम चार्ट टाइप से बार की बजाय पाई सेलेक्ट करते हैं और ओके करते हैं। तो ये चार्ट इस तरह से ज़ाहिर होगा, जिसको हम थोड़ा छोटे साइज़ में कर लेते हैं तो ये पाई चार्ट होगा। इसी तरह से हम इसको मज़ीद चेंज करके लाइन चार्ट कर लेते हैं तो ये इस तरह से ज़ाहिर होगा। अपने स्क्राइब एनिमेटेड प्रोजेक्ट के लिए आप अपनी मर्ज़ी से ड्राइंग हैंड मुंतखब कर सकते हैं, जिसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो ये मुख्तलिफ हैंड्स हैं जो हम पहले यूज़ कर चुके हैं। आप देख सकते हैं कि ये हैंड लेफ़्ट डायरेक्शन पे, ये हैंड राइट डायरेक्शन पे। इसी तरह से मुख्तलिफ डायरेक्शंस के मुख्तलिफ हैंड्स मौजूद। यहाँ पे पेन्स मौजूद हैं। इसी तरह से यहाँ पे मुख्तलिफ तरह के हैंड्स मौजूद हैं जो आप अपने प्रोजेक्ट की नीड के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। रिसेंटली यूज्ड हैंड्स में कुछ हमने आपके लिए सैम्पल्स रखे हैं। जैसे हम ये हैंड मुंतखब करते हैं तो ये कुछ इस तरह से होगा। दूसरी डायरेक्शन का ये हैंड है, ये कुछ इस तरह से होगा। इसी तरह से ये एक हैंड है जो मुख्तलिफ डायरेक्शन से राइटिंग कर रहा है। ये पेन इस तरह से यूज़ होगा और ये कुछ ऑब्जेक्ट्स भी हैं जो इस तरह से यूज़ होते हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी का हैंड या ऑब्जेक्ट इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से आपके पास ऑप्शन है क्रिएट अ न्यू हैंड। यहाँ आप अपनी मर्ज़ी से कस्टम हैंड एडजस्ट कर सकते हैं जो आपका अपना हाथ भी हो सकता है। तो इस तरह से उसकी पिक्चर होगी जो नज़र आ रहा है, उसको आप अपलोड करके तो अपनी मर्ज़ी का हैंड दे सकते हैं। अपने स्क्राइब एनिमेशन प्रोजेक्ट में आप अपनी मर्ज़ी से म्यूज़िक भी ऐड कर सकते हैं। इसके लिए हम यहाँ क्लिक करेंगे तो ये एक विंडो आपके सामने ओपन होगी। स्क्राइब की लाइब्रेरी में काफ़ी सारा म्यूज़िक आपके लिए अवेलेबल होता है जो स्क्राइब ने कॉपीराइट फ्री आपको दिया हुआ है, जिसको आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ से आप म्यूज़िक अपने कंप्यूटर से अपलोड कर सकते हैं। इस ऑप्शन से आप म्यूज़िक किसी वेबसाइट की यूआरएल से दे सकते हैं। तो हम एक म्यूज़िक को टेस्ट करते हैं। इस पर हम क्लिक करेंगे तो नीचे इसकी कुछ सेटिंग ओपन हो जाती है। यहाँ से हम म्यूज़िक को प्ले करके टेस्ट करते हैं। यहाँ से आप इस म्यूज़िक का वॉल्यूम एडजस्ट कर सकते हैं कि जिस कदर आपको ज़रूरत है आप इसको उतने वॉल्यूम पे रख सकते हैं। इसी तरह से लूप ट्रैक को अगर हम क्लिक करते हैं तो ये ऑडियो ट्रैक जब ख़त्म होगा ये खुद ब खुद रिपीट हो जाएगा और ये म्यूज़िक आपकी स्लाइड के एंड तक चलता रहेगा। तो आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी म्यूज़िक इसमें सेट करने के बाद यहाँ से इसे ओके करेंगे तो ये आपकी स्लाइड में म्यूज़िक ऐड हो जाएगा। तो इसको हम प्ले करके देखते हैं कि ये म्यूज़िक साथ किस तरह से प्ले होता है। तो प्ले पे हम क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से स्लाइड के साथ म्यूज़िक प्ले हो रहा है। तो इस तरह से आप अपने स्क्राइब एनिमेशन में अपनी मर्ज़ी से अच्छा म्यूज़िक ऐड कर सकते हैं। स्क्राइब प्रोजेक्ट में हम स्लाइड बैकग्राउंड भी तब्दील कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ बैकग्राउंड ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ बैकग्राउंड्स हैं जो हमारे सामने आ जाते हैं। हम इनमें से किसी भी बैकग्राउंड को क्लिक करके तो अपनी स्लाइड में ऐड कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं कि ये बैकग्राउंड ऐड हो चुका है। इसी तरह हम फिर से बैकग्राउंड पे जाते हैं तो इसमें से ये मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, हम मुंतखब करते हैं तो आप ये देख रहे हैं कि बैकग्राउंड में एक इफ़ेक्ट चेंज हो गया। मज़ीद हम देखते हैं तो इस तरह से हम इसे मुंतखब करते हैं तो ये बैकग्राउंड इफ़ेक्ट है। तो आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक मुख्तलिफ बैकग्राउंड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो मुंतखब कर सकते हैं। आप कोई भी बैकग्राउंड जो अवेलेबल है उसको यूज़ कर सकते हैं। तो एक बैकग्राउंड ऐड करने के बाद इसमें मज़ीद तब्दीली भी आप कर सकते हैं। आप वापस बैकग्राउंड सेटिंग में जाएं, आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। सपोज डैट हम ये कलर मुंतखब करते हैं, ओके करते हैं तो ये बैकग्राउंड में कलर ऐड हो जाएगा। हम इसको फिर से बदलते हैं, हम बैकग्राउंड स्टाइल चेंज करते हैं और इसका कलर फिर से मुंतखब करते हैं तो ये बैकग्राउंड कलर इस तरह से ऐड हो जाएगा। तो इस तरह आप अपनी मर्ज़ी का अपनी ज़रूरत के मुताबिक बैकग्राउंड ऐड कर सकते हैं। आप अपने स्क्राइब एनिमेशन प्रोजेक्ट में वॉइस ओवर भी ऐड कर सकते हैं जो आपकी एनिमेशन के साथ आपकी आवाज़ की सूरत में चलता रहेगा।
इसके लिए हम यहाँ क्लिक करेंगे तो ये विंडो आपके सामने आएगी। इसका रिकॉर्डिंग का बटन है, इसमें यूआरएल भी मौजूद है और इसमें आप अपने कंप्यूटर से भी MP3 वॉइस ओवर दे सकते हैं। आप अगर रिकॉर्डिंग लाइव करना चाहते हैं तो उसके लिए ये बटन है जिसमें स्लाइड शो की रिकॉर्डिंग लाइव आप कर सकते हैं। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने से आपकी रिकॉर्डिंग जो है वो शुरू हो जाएगी और इसके साथ स्लाइड शो चलना शुरू हो जाएगा। जो जो आप इसके साथ बोलते जाएंगे ये इसी तरह से इसके साथ साथ रिकॉर्ड करता जाएगा, जिसको बाद में अगर आप प्ले करते हैं तो ये इन्हीं पोजीशंस में, इन्हीं टाइम लाइन्स पे ये साउंड प्ले हो जाएगा। तो हम इसको स्टॉप करते हैं। फिर ये आपकी ऑडियो इस स्लाइड शो में प्रोसेस होती है और प्रोसेस होने के बाद आप यहाँ से इसे प्ले करते हैं। तो मैं अब प्ले करता हूँ तो इसमें आप जो साउंड सुनेंगे अब वो साउंड होगा जो इस स्लाइड शो के साथ रिकॉर्ड हो चुका है और इसके साथ स्लाइड शो चलना शुरू हो जाएगा। जो जो आप इसके साथ बोलते जाएंगे ये इसी तरह से इसके साथ साथ रिकॉर्ड करता जाएगा। इसको बाद में अगर आप प्ले करते हैं तो ये इन्हीं पोजीशंस में इन्हीं टाइम। तो ये वो साउंड है जो आपने इसके साथ सुनी। इस साउंड को अगर आपको पसंद नहीं आती तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसको यहाँ से ओके करेंगे तो ये आपके एनिमेशन प्रोजेक्ट में टाइम लाइन पे ऐड हो जाएगी। अदरवाइज़ आप इसको यहाँ से डिलीट करके ओके करेंगे तो ये ऐड नहीं होगी। जब आप स्क्राइब वीडियो पे काम कर रहे होते हैं तो यहाँ पे आपको कैमरास नज़र आते हैं। इन कैमरास का क्या काम है और कैमरा पोजीशन सेटिंग कितनी इम्पॉर्टेंट है और किस तरह से की जाती है, तो आइए इसे हम देखते हैं। ये आपका एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये और ये भी एक एक एलिमेंट है। तो हम इसको प्ले फ्रॉम स्टार्ट पे क्लिक करते हैं तो ये एलिमेंट्स कुछ इस तरह से प्ले होंगे। पहले ये हाउस है जो कंस्ट्रक्ट हो रहा है, इसके बाद हमने एक फ़ीमेल ऑब्जेक्ट ऐड किया हुआ है, इसके बाद वो ऑब्जेक्ट आ रहा है। आप देख रहे हैं कि हाउस पहले मूव कर गया, उसके बाद ये फ़ीमेल ऑब्जेक्ट आया, वो मूव कर गए, फिर एरो आ जाता है, ये मूव करता है, फिर कार आ जाएगी। यहाँ से इसे हम फिट टू स्क्रीन कर सकते हैं। तो अब हम ये चाहते हैं कि ये हाउस जब आए तो इसी जगह पे आए जहाँ पे अभी हमें नज़र आ रहा है। इसके बाद ये ऑब्जेक्ट भी हाउस के साथ इस जगह पे आ जाए जहाँ पे हमें नज़र आ रहा है और बाकी कैमरा जैसे पहले मूव कर रहा था वैसे ही मूव करे। तो हम इसे एक ऑब्जेक्ट को क्लिक करते हैं, ये कैमरा इनेबल हो जाएगा। सेट कैमरा टू करंट पोजीशन, मैं इसको क्लिक करता हूँ तो इसने कैमरा यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। इसी तरह से ये दूसरा ऑब्जेक्ट है जो मैं चाहता हूँ कि इसके बाद यहाँ पे इसके साथ ही आ जाए, तो इसको भी क्लिक करके सेट कैमरा टू करंट पोजीशन करते हैं। अब इसे प्ले फ्रॉम स्टार्ट करके देखते हैं तो ये कुछ इस तरह से प्ले होगा। आप देख रहे हैं कि अब ये स्लाइड के दरमियान में प्ले नहीं हुआ बल्कि स्लाइड के साइड पे जहाँ पे हम चाहते थे वहाँ पे प्ले हुआ और ये साथ ही इसके दूसरा ऑब्जेक्ट आ गया। इन दो ऑब्जेक्ट्स की हद तक हमने कैमरा सेट किया था वो मुकम्मल हुए और मूव कर गए। आगे एरो पे हमने ऐसी सेटिंग नहीं दी, वो स्क्रीन के दरमियान में मेन ऑब्जेक्ट के तौर पे आया। इसी तरह से कार भी हमने स्क्रीन के दरमियान में आई और मेन ऑब्जेक्ट क्योंकि हमने इसकी कैमरा सेटिंग नहीं की। तो इस तरह से आप कैमरा सेटिंग कर सकते हैं। मैं इसको कैमरा रिमूव करता हूँ, फिर हम ये करके देखते हैं। इसको दोबारा से प्ले करते हैं तो ये इस तरह से प्ले होगा। ये हाउस अपनी जगह पे बन रहा है क्योंकि इसे हमने करंट पोजीशन पे कैमरा सेट किया है। उसके बाद ये मूव कर गया, अब जो है वो सेंटर में ऑब्जेक्ट हमारा दूसरा आ रहा है, तो बाकी उसी सेटिंग से रहेंगे। आप इसी तरह से इसको वापस फिट टू स्क्रीन करते हैं, इसको भी हम कैमरा रिमूव करते हैं। तो अब आप प्ले फ्रॉम स्टार्ट करें तो ये इस तरह से प्ले होगा। तो ये कैमरा सेटिंग है जो आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हम अपनी स्लाइड में मॉर्फ एनिमेशन कैसे ऐड करते हैं और ये ऐड करते ही हमें समझ भी आ जाएगा कि मॉर्फ एनिमेशन एक्चुअली है क्या। तो इसके लिए हम दो एलिमेंट्स ऐड करते हैं। यहाँ से एक एलिमेंट मैं ये ऐड करता हूँ, इसको हम यहाँ पे रख देते हैं। दूसरा एलिमेंट मैं ऐड करता हूँ, ये एलिमेंट हम मुंतखब करते हैं, ये मैं यहाँ पे रख देता हूँ। इसको कैमरा को करंट पोजीशन पे सेट करते हैं। इसी तरह से इस कैमरा को भी करंट पोजीशन पे सेट करते हैं। तो दोनों एलिमेंट्स की हद तक हमने कैमरा करंट पोजीशन पे सेट कर दिया। अब मैं इस इमेज पे डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ जहाँ पे आप ड्रा देख रहे हैं इसमें मॉर्फ भी आ रहा है। तो मॉर्फ पे क्लिक करके मॉर्फ आपने सेलेक्ट किया, मॉर्फ फ्रॉम, कि ये फर्स्ट आपका ऑब्जेक्ट है, इससे मॉर्फ होके ये सेकंड ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये कैसे होगा, इसको हम प्ले फ्रॉम स्टार्ट करते हैं तो ये मॉर्फ इफेक्ट इस तरह से आएगा। एक ऑब्जेक्ट उसी तरह से बन रहा है
बनने के बाद ये मॉर्फ मोशन के साथ दूसरे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ इस तरह से। तो इसकी आप स्पीड, टाइम, एनिमेशन वगैरह सेट कर सकते हैं, जो कि आप पहले जान चुके हैं। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट्स को आप मॉर्फ एनिमेशन दे सकते हैं।